हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण होता रहता है। यह रुधिर का परिसंचरण हमारे शरीर में एक विशिष्ट अंग होता है जिसको हम हृदय कहते हैं। हृदय के द्वारा धमनी और शिराओं के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों में रुधिर के पहुंचाने की क्रिया को ही रुधिर परिसंचरण कहते हैं। यह रुधिर परिसंचरण रुधिर को जिन तंत्रों के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाया जाता है उसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। हमारे शरीर में हृदय एक मुट्ठी सदृश संरचना होती है। एक मांस का लोथड़ा होता है जो स्पेसिफिक या एक विशिष्ट मांसपेशी के द्वारा बना हुआ होता है। हृदय मांसपेशी को कार्डियक मांसपेशी भी कहते हैं। कार्डियक मांसपेशी की एक विशेषता होती है कि यह अनवरत एक निश्चित लय के अनुसार फैलता और सिकुड़ता रहता है। इस मांसपेशी में कभी थकान नहीं होता है। यह जन्म के पश्चात और मृत्यु से पहले इसकी क्रिया कभी बंद नहीं होती है। जब भी इसकी क्रिया बंद हो जाती है तो जीवन में फिर यह पुनः क्रियान्वित नहीं होती है, फिर चलती नहीं है। इसको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। यह हृदय हमारे शरीर के वक्ष गुहा में फेफड़े के बीच में स्थित होता है। इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। हृदय के द्वारा धमनी और शिराओं के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों में रुधिर का संचार होता रहता है। हम हृदय के साथ साथ हम उन अंगों के विषय में भी हम जानकारी करना चाहेंगे कि हृदय के साथ साथ या हृदय के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों में रुधिर का संचार करने का जो माध्यम होता है वो रुधिर वाहिनियां होती हैं, या जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। एक धमनी होता है, सिरा होता है और केशिकाएं होती हैं। धमनियों से हृदय से शुद्ध रुधिर शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाया जाता है, अर्थात धमनियों में शुद्ध रुधिर का संचार होता है। यह धमनियां शरीर के गहराई वाले भाग में स्थित होता है। धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। हृदय के संकुचित होने के फलस्वरूप रुधिर का दाब धमनी में बढ़ जाता है, अर्थात यह कह लिया जाए कि धमनी में रुधिर का दाब बढ़ा हुआ होता है। धमनियों के बीच में कपाट नहीं होता है। इसमें बिना रुके ही रुधिर हृदय से जो स्वच्छ रुधिर होता है या शुद्ध रुधिर होता है वो शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाया जाता है। दूसरा है शिराएं। यह हमारे शरीर के ऊपरी भागों में स्थित होता है, जिनकी दीवारें पतली और उनका व्यास अधिक होता है। हमारे शरीर के प्रत्येक भागों से अशुद्ध रुधिर शिराओं के द्वारा हमारे हृदय में पहुंचाया जाता है, अर्थात शरीर के प्रत्येक भागों से अशुद्ध रुधिर हृदय की ओर ले जाती है। शिराओं के बीच बीच में कपाट होता है। कपाट होने के कारण ये
शिराओं में रुधिर एक ही तरफ बहता रहता है या फिर पीछे नहीं आता है। तीसरा है केशिकाएं। यह केशिकाएं धमनी और शिराओं को जोड़ने का कार्य करता है, या जो केशिकाएं होती है वो हमारे शरीर के चारों तरफ जाल की संरचना बनाती है, जिसमें हमारे शरीर का रुधिर शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में धमनी और शिराओं के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों में रुधिर का संचार होता रहता है। अब हम पहुंच रहे हैं हृदय के तरफ। हृदय के विषय में हम आपको यह बताएं कि इसमें एक विशेष प्रकार की मांसपेशी होती है, जिसे हम कार्डियक मांसपेशी भी कहते हैं, या हृदय मांसपेशी भी इसको कहा जाता है। हृदय मांसपेशी की यह विशेषता होती है कि यह अनवरत एक निश्चित समय के अंतराल फैलता और सिकुड़ता रहता है। इसके फैलने और सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप ही हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर का संचार होता रहता है। हृदय ऊपर की ओर चौड़ा होता है और नीचे पतला होता है। ये दो भागों में बटा होता है, ऊपर की ओर अलिंद तथा नीचे की ओर निलय होता है। हृदय 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है, 4 भागों में विभाजित होता है। एक होता है दायां अलिंद और दूसरा होता है बायां अलिंद। फिर नीचे निलय में ये दायां निलय और दूसरा बायां निलय। इनको बीच में करने के लिए एक महीन मांसपेशी होती है जो इनको अलग अलग विभाजित कर देती है। दाएं अलिंद में पर्श महाशिरा तथा अग्र महाशिरा के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों से अशुद्ध रुधिर पहुंचता है। ये हृदय में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहले तो अलिंद सिकुड़ता है, निलय फैलता है, फिर निलय सिकुड़ता है, फिर अलिंद फैलता है। इस प्रकार से यह अनवरत प्रकुंचन और शिथिलन की क्रिया होती रहती है, जिसके फलस्वरूप दाएं अलिंद में जो रुधिर होता है वह दाएं निलय में पहुंचता है। दाएं अलिंद और निलय के बीच में एक कपाट होता है जिसको हम त्रिवलयन कपाट कहते हैं। त्रिवलयन कपाट की यह विशेषता होती है कि इस रास्ते से होकर के, इस कपाट से होकर के दाएं अलिंद से रुधिर निलय की ओर पहुंचता है, लेकिन निलय से अलिंद की ओर नहीं जा पाता, ये कपाट बंद हो जाता है। जब अलिंद सिकुड़ता है तो दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर त्रिवलयन कपाट से होकर के ये दाएं निलय में पहुंचता है। जब दायां निलय संकुचित होता है, जब निलय संकुचित होता है तो दाएं निलय से निलय में उपस्थित जो अशुद्ध रुधिर जो दाएं अलिंद से होकर आता है तो वह कपाट तो बंद हो जाती है, लेकिन इसमें अशुद्ध रुधिर जो दाएं निलय में भरा होता है यह बाहर, ये शरीर से बाहर, ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये फेफड़े में पहुंच जाता है। बाहर निकल करके जो दोनों फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़े में पहुंच करके रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है। जब रुधिर शुद्ध हो जाता है तो बाएं फुफ्फुसी शिरा के द्वारा यह शुद्ध किया हुआ रुधिर ये बाएं अलिंद में पहुंचता है। जब बायां अलिंद या अलिंद जब संकुचित होता है तो शुद्ध रुधिर ये बाएं अलिंद और निलय के बीच में भी एक कपाट होता है जिसको हम द्विवलयन कपाट कहते हैं, या जिसको हम डाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जब अलिंद संकुचित होता है तो बाएं अलिंद में भरा हुआ शुद्ध रुधिर ये द्विवलयन कपाट के द्वारा यह बाएं निलय में पहुंचता है। जब निलय संकुचित होता है तो शुद्ध भरा हुआ जो बाएं निलय में भरा हुआ शुद्ध रुधिर यह बाहर शरीर के अग्र महाधमनी तथा पश्च महाधमनी के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में रुधिर का संचार अनवरत होता रहता है।
यह हृदय के क्रिया के फलस्वरूप ही या हृदय एक पंपिंग की क्रिया करता है और उस पंपिंग की क्रिया के फलस्वरूप धमनी और शिराओं के द्वारा हमारे शरीर के प्रत्येक भागों में रुधिर का संचार होता रहता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दोहरा रुधिर परिसंचरण किसे कहते हैं? दोहरा रुधिर परिसंचरण रुधिर का हृदय में 2 बार गमन करने की क्रिया को ही रुधिर का दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। 2 बार गमन करने का मतलब हो गया कि रुधिर हमारे हृदय में 2 बार आता है और 2 बार बाहर निकल जाता है। मतलब एक अलिंद से निलय से शरीर से बाहर निकल जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में चला जाता है, तो एक बार बाहर निकल गया। फिर फेफड़ों के द्वारा रुधिर का जो फिल्ट्रेशन होता है, जो शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण हो करके वही रुधिर पुनः ये बाएं फुफ्फुसी शिरा के द्वारा पुनः हृदय में प्रवेश करता है। इस क्रिया को हम रुधिर का दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में शुद्ध करके रुधिर शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है।